हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ये बहुत विशेष कंसेप्ट है। आज हम पढ़ेंगे हैव वर्ब्स के यूज के बारे में। ये हैव वर्ब्स मतलब जो पोजीशन बताने के लिए वर्ब्स का उपयोग होता है, वो क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हैव वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं हैव वर्ब्स के उपयोग की तरफ। देखिए, हैव का मतलब होता है कि पास में जब हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताते हैं, तब उस अर्थ में हम लोग हैव वर्ब का उपयोग करते हैं। ये हैव वर्ब 3 प्रकार से उपयोग होती है। पहला होता है आपका वर्तमान में आप किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताते हो, या भूतकाल में आप किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताना बताना चाह रहे हैं, या भविष्य में किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताना चाह रहे हैं। तो ये अधिकार बताने के लिए हैव वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब हैव वर्ब्स को हम लोग पहचानते कैसे हैं? पहले तो हम देख लेते हैं कि कैसे हैव वर्ब्स में डिफरेंस मिलेगा। देखिए, नीचे 2 सेंटेंसेस हैं। मेरे पास एक कार खड़ी है। मेरे पास एक कार खड़ी, और दूसरा सेंटेंस है, मेरे पापा के पास एक कार है। देखिए, इन दोनों में पास शब्द का उपयोग किया गया है, मेरे पास और मेरे पापा के पास। लेकिन दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे पास एक कार खड़ी है, मतलब वो किसी की भी हो सकती है, मेरा अधिकार उस पर नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, मेरे पापा के पास एक कार है, यहाँ कार खड़ी नहीं है, बल्कि हम बता रहे हैं कि मेरे पापा के पास एक कार है, मतलब हम अपने पिताजी का अधिकार बता रहे हैं कि हमारे पिताजी एक कार को अपने पास रखे हुए हैं। एक कार के ऊपर मेरे पिताजी का अधिकार है। तो जब आप अधिकार बताने के लिए उपयोग करेंगे, अधिकार बताना होगा, तो उस समय आपको हैव वर्ब का उपयोग करना होता है। मतलब यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में मेरे पापा के पास एक कार है के लिए आपको हैव वर्ब्स का उपयोग करना है। और ऊपर वाला सेंटेंस मेरे पास एक कार खड़ी है, तो यहाँ पर आपको मालूम है के पास के लिए एक प्रीपोजिशन यूज होता है नियर। तो जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो इंग्लिश में कैसे होगा, मेरे पास एक कार खड़ी है, मतलब यहाँ आप ये अकॉर्डिंग टू प्लेस वाला प्रीपोजिशन लगाएंगे। हाँ, देयर इज अ कार नियर मी, ये पहला तरीका हो गया बनाने का। दूसरा क्या हो गया, अ कार इज पार्क्ड नियर मी, मेरे पास खड़ी है पर मेरा अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से बनेगा ये सेंटेंस। लेकिन जब ये बनाना है आपको अधिकार वाला, तब आपको हैव या हैज का उपयोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस में किसी अधिकार को बताते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा सेंटेंस की जो आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, पास है। मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस क्राइटेरियन यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हैव और हैज में हमने सब्जेक्ट अलग से नहीं बताया, क्योंकि जो हम टेंस पढ़े हैं उस टेंस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि हैव का उपयोग कहाँ करते हैं, हैज का उपयोग कहाँ करते हैं। तो आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ हैव का उपयोग होगा, और ही, शी, इट, नेम अगर ये सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आपको हैज का उपयोग करना है। तो मेरे पास एक कार है, तो आई के जस्ट बाद आपको यूज करना है पजेसिव वर्ब, तो हो जाएगा आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव, उसके बाद आप लगा दीजिए क्या है, अ कार। सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लग जाता है। और यहाँ नेगेटिव फॉर्म जब बनाते हैं, तो हम लोग आई हैव नॉट नहीं लगाते हैं, बल्कि उसको इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट का रहेगा, तो हम लोग बनाते हैं उसको क्या, डोंट यूज करके, आई डोंट हैव अ कार। और जब पास्ट में बनाते हैं, तो पास्ट में सिंपल सेंटेंस में हम लोग हैड का उपयोग करते हैं। मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार, एक साल पहले, अ ईयर अगो, एक साल पहले मेरे पास एक कार। और यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे, तो मेरे पास एक कार नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव। अब डिड यूज कर लिया आपने, तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है हैड इसी हैव का सेकंड फॉर्म है। और ये हैज कैसे बना हुआ है, एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर हम लोग आई वी यू दे नेम के साथ कोई वर्ब यूज करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म उपयोग करते हैं। लेकिन अगर ही शी इट नेम के साथ मेन वर्ब का उपयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस में, तो एस या ई एस लगा देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब आप ही शी इट नेम लगाते हैं, तो यहाँ पर वह हैव में ही हैज लगा दिया गया है, और ये शॉर्ट फॉर्म बन गया है। और जैसे ही ये शॉर्ट फॉर्म बना, तो ये हैज बन गया। मतलब आई वी यूज नेम्स के साथ हैव उपयोग करिए, ही शी इट नेम के साथ हैज उपयोग करिए।
मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उपयोग करना है आपको। अब और ऐसे ही सारे के सारे क्राइटेरिया में आगे आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग करके बनाना है सेंटेंस। फिर पास होगा, ये भविष्य के लिए है, तो भविष्य के लिए आई विल हैव, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाते जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे एक-एक एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया मेरे पास एक कार खड़ी है। ये खड़ी है मतलब आप अधिकार नहीं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हैव वर्ब का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा। जबकि मेरे पापा के पास एक कार है, इसमें आपका पजेसिव वर्ब लगेगा। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। मेरे पापा के पास एक किताब है। अब यहाँ पर आप कार भी लगा सकते हैं। तो जब आप सेंटेंस बनाएँगे तो क्या सेंटेंस बनेगा आपका माय, मेरे पापा की बात कर रहे हैं तो माय फादर, इसके बाद आपको लगाना है क्या, के पास। तो यहाँ पर कोई चीज किसी जगह पे नहीं खड़ी है, बल्कि आप अधिकार बता रहे हैं। तो अधिकार बता रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा माय फादर, लगा देंगे आप हैज, क्योंकि ये नेम में आएगा, ही शी नेम, नेम माने सिंगुलर नंबर में, सब्जेक्ट आपका माय फादर सिंगुलर नंबर में, इसलिए हैज लगेगा। तो माय फादर हैज, आप पूछ लीजिए क्या है, अधिकार बता रहे हैं तो किस चीज पर अधिकार है, तो माय फादर हैज अ बुक। और अगर आप कार बनाना चाहते हैं तो माय फादर हैज अ कार। जब नेगेटिव बनाएंगे, मेरे पापा के पास एक किताब नहीं है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, ये बनेगा माय फादर, जैसा कि हमने बताया आपको इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग करना है। माय फादर डज नॉट, चाहे तो डज नॉट उपयोग करें और चाहे तो डजंट उपयोग करें आप। माय फादर डज नॉट, स्पोकन में डजंट भी बोल देते हैं, डज नॉट हैव अ बुक, मेरे पिताजी के पास एक किताब नहीं है। इंटेरोगेटिव आप बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, और जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि क्या मेरे पापा के पास एक किताब है, तो आपका सेंटेंस बनेगा, आपको मालूम है वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डज माय फादर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्योंकि डू डज आपने लगा दिया है तो यहाँ पर लग जाएगा हैव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एस या एस लगा हुआ है वो यहाँ आ जाता है डज में। ठीक है, तो ये बन गया। तो डज माय फादर हैव अ बुक, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मेरे पापा के पास एक किताब है, अगला सेंटेंस बनाइए, क्या मेरे पापा के पास एक किताब नहीं है, ये सेंटेंस बनेगा डज माय फादर नॉट नॉट हैव अ बुक। अच्छा, यहाँ पर जो नॉट हैव अ बुक लगा हुआ है, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा भी बना सकते हैं कि डजंट माय फादर हैव अ बुक, क्योंकि स्पोकन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी उपयोग करते हैं, तो आप यहाँ लगा सकते हैं डजंट माय फादर हैव अ बुक। फिर मेरे पापा के पास एक किताब क्यों नहीं है, तो जब आप ये सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्यों, क्यों के लिए लगा दीजिए आप वाई, ये बन जाएगा आगे, ये देखिए ये लगा दिया आपने वाई, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। वाई, सबसे पहले मेरे पापा के पास एक किताब क्यों है, वाई डज माय फादर हैव अ बुक। फिर नेक्स्ट वन होगा आपका व्हाई डज माय फादर नॉट हैव अ बुक, मेरे पापा के पास एक किताब क्यों नहीं है, व्हाई डज माय फादर नॉट हैव अ बुक। ये ऐसे आपके 6 सेंटेंस बनेंगे। फिर हम चलते हैं पास्ट। अब हम लोग देखते हैं हैड का उपयोग। मेरे पास कल 5 रुपये थे। अब 5 रुपये थे मतलब अब यहाँ 2 अर्थ होते हैं। मेरे पास कल 5 रुपए थे, मतलब मैं जहाँ बैठा हुआ था वहीं पर 5 रुपए गिरे हुए थे, रखे हुए थे, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस आप बनाते हैं तो क्या होगा, देयर वर 5 रुपीज नियर मी, मेरे पास 5 रुपये थे। ठीक है, और नोट है तो देयर वाज अ 5 रुपी नोट नियर मी, वहां पर आपको प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। जब आप जगह की बात बताएंगे कि किसी जगह के पास कोई चीज सिचुएटेड है तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, लेकिन अगर अधिकार बताएंगे तो वहां मेरे पास 5 रुपए थे, मतलब ये आपका अधिकार है ना, उस 5 रुपए के ऊपर आपका अधिकार है,
था उस समय, तो मेरे पास 5 रुपये थे। तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मेरे पास, अब यहाँ मेरे पास मतलब किसके पास? सब्जेक्ट, तो यहाँ पास के लिए कुछ अलग से तो लगेगा नहीं, तो आप बोलेंगे आई हैड। यहाँ पर मेरे के लिए माय नियर मत लगा दीजिएगा कि मेरे पास के लिए आपने माय नियर लगा दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। किसका अधिकार बता रहे हैं आप? आई का अधिकार बता रहे हैं, इसलिए लगेगा आई हैड 5 रुपीज। कब? कल, यस्टरडे। मेरे पास कल 5 रुपए थे। फिर आप इसको नेगेटिव बना लीजिए। मेरे पास कल 5 रुपये नहीं थे। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, नेगेटिव बनाने बनेगा आई। अब यहाँ हैड नॉट मत लगाइएगा, क्योंकि हम लोग इसको इंडेफिनिट में ही लगाते हैं। तो इंडेफिनिट में हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, हैव, हैड, हैड। तो हम लोग यहाँ वर्ब क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डिड नॉट। अब आपको पता है डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? हैड की जगह। आई डिड नॉट हैव 5 रुपीज यस्टरडे। मेरे पास कल 5 रुपए नहीं थे। फिर आप इंटरोगेटिव बनाइए, क्या मेरे पास कल 5 रुपये थे? सबसे स्टार्टिंग में लग जाएगा आपका क्या? डिड। यहाँ पर हो जाएगा डिड आई हैव। क्या मेरे पास कल 5 रुपये थे? यहाँ पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अगला होगा, क्या मेरे पास कल 5 रुपये नहीं थे? तो यहाँ आप सेंटेंस देख लीजिए क्या बनेगा। यहाँ पर होगा डिड आई नॉट हैव 5 रुपीज यस्टरडे। क्या कल मेरे पास 5 रुपए नहीं थे? अगला सेंटेंस आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? मेरे पास 5 रुपए क्यों थे? सेंटेंस, 5 रुपए क्यों थे? तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बस आगे लग जाएगा WH वर्ड, तो व्हाई। बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। व्हाई डिड आई हैव 5 रुपीज यस्टरडे। और यहाँ पर अगला आप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे पास कल 5 रुपए क्यों नहीं थे? अगर मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं कुछ खरीद लेता। तो मेरे पास कल 5 रुपए क्यों नहीं थे? सेंटेंस बनेगा व्हाई। और आप ध्यान से देखिएगा, व्हाई डिड आई नॉट हैव 5 रुपीज यस्टरडे। तो ये तो देखा आपने हैड का उपयोग। अब चलते हैं हम फ्यूचर। हम देखते हैं फ्यूचर में कैसे हैव वर्ब का उपयोग किया जाता है। अब 2 साल बाद मेरे पास एक कार होगी। तो किसके पास? मेरे पास। आई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो होगा आई। भविष्य की बात कर रहे हैं, विल हैव। नॉर्मल केसेस में हम लोग आई के साथ शैल लगाते हैं। और अगर अधिकार बताते हैं, कंफर्मेशन, ये आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, तो आप यहाँ शैल यूज कर लीजिए सामान्य लैंग्वेज में। तो आई शैल हैव, क्या होगा मेरे पास? आई शैल हैव अ कार। 2 साल बाद तो हमारा सेंटेंस है 2 साल के बाद मेरे पास एक कार होगी। तो आई शैल हैव अ कार आफ्टर, 2 साल के बाद, 2 इयर्स। अभी हमने आफ्टर 2 इयर्स क्यों लगाया? ये 2 साल के बाद को 2 इयर्स आफ्टर क्यों नहीं लगाया? तो ये देखने के लिए आपको प्रीपोजिशन के वीडियोस देखने पड़ेंगे कि हम लोग कैसे रेस्ट पार्ट बनाते हैं। तो ये हो गया, आई शैल हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो 2 साल के बाद मेरे पास एक कार नहीं होगी। यहाँ पर बनेगा आई शैल नॉट हैव अ कार। फिर इंटेरोगेटिव आप बनाएंगे, क्या मेरे पास 2 साल के बाद एक कार होगी? तो सेंटेंस आपका बनेगा शैल आई हैव, यहाँ पर बनेगा शैल आई हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स। नेक्स्ट देख लीजिए, क्या मेरे पास 2 साल के बाद एक कार नहीं होगी? तो बनेगा शैल आई, यहाँ लग जाएगा नॉट हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स। मेरे पास, ये हम बना रहे हैं WH इंटरोगेटिव में, तो मेरे पास 2 साल के बाद एक कार क्यों होगी? Why shall I have a car after 2 years? और जब आप
इसको बनाएंगे कि मेरे पास 2 साल के बाद एक कार क्यों नहीं होगी? तो ये सेंटेंस आपका बनेगा, व्हाई शैल आई नॉट हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स। तो ऐसे हम लोग ये सेंटेंस बनाते हैं। बस आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि इन पॉज़ेसिव वर्ब्स का उपयोग हम लोग अधिकार बताने के लिए करते हैं। और जब आप किसी जगह के रिलेशन में बात करेंगे कि कोई चीज़ किसी जगह के पास है, तो वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू प्लेस वाला प्रीपोज़िशन मतलब नियर उपयोग करना। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।